नमस्कार दोस्तों, आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हिंदी व्याकरण से जुड़े कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरों के बारे में जानेंगे जो अक्सर विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? और इसका सही जवाब है बी, व्यंजन। एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं। व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। प्रत्येक व्यंजन में स्वर दिया रहता है। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा को पहचानिए। और इसका सही जवाब है डी, अनुशासन। दिए गए विकल्पों में से अनुशासन शब्द संज्ञा है, जबकि आसमानी नियमित और पाश्चात्य विशेषण शब्द है। प्रश्न क्रमांक 3, कोष्ठक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम है। और इसका सही जवाब है ए, विस्मयबोधक। इस चिन्ह का नाम विस्मयबोधक चिन्ह है। इसका प्रयोग विषाद, विस्मय, हर्ष, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि मनोभावों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 4, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? और इसका सही जवाब है ए, धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं और जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो उसे काल कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? और इसका सही जवाब है ए, कवयित्री। जो पुरुष कविता लिखता है उसे कवि तथा जो महिला कविता लिखती है उसे कवयित्री कहा जाता है। अतः कवयित्री विकल्प सही है। प्रश्न क्रमांक 6, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? और इसका सही जवाब है ए, मिठास। दिए गए विकल्पों में मिठास भाववाचक संज्ञा है। वे संज्ञा शब्द जिनसे किसी व्यक्ति के गुण, स्थिति, दशा, भाव या विशेषता के नाम का बोध हो भाववाचक संज्ञा कहलाती है, जैसे मधुरता, सुंदरता, लंबाई, चौड़ाई, तीव्रता, अमीरी, गरीबी, मिठास आदि। प्रश्न क्रमांक 7, लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? और इसका सही जवाब है ए, संज्ञा विधि। लोभी लोभ संज्ञा शब्द से निर्मित विशेषण है। यह संज्ञा विधि का बोध कराता है। प्रश्न क्रमांक 8, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? और इसका सही जवाब है बी, 2। रचना की दृष्टि से क्रिया के सामान्यतः दो भेद हैं। पहला सकर्म क्रिया तथा दूसरा अकर्म क्रिया। प्रश्न क्रमांक 9, कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? और इसका सही जवाब है सी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उपर्युक्त वाक्य में कोई शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जो शब्द अनिश्चित प्राणी, पदार्थ अथवा वस्तु के बदले प्रयोग किए जाते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन का जोड़ा सही नहीं है? और इसका सही जवाब है ए, आटा आटे। दिए गए विकल्पों में से आटा आटे वचन जोड़ा सही नहीं है। आटा द्रव्यवाचक संज्ञा है और द्रव्यवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में रहती है। इनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 11, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? और इसका सही जवाब है बी, 4 भेद। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। पहला सर्वनामिक विशेषण, दूसरा गुणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण तथा चौथा परिमाणवाचक विशेषण।
प्रश्न क्रमांक 12, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? और इसका सही जवाब है सी, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि कहलाती है। हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिसमें स्वरों की संख्या 11 है, मूल व्यंजनों की संख्या 33 है, 2 अयोगवाह है, 2 द्विगुण है तथा 4 संयुक्त वर्ण है। प्रश्न क्रमांक 13, अविकारी शब्द क्या होता है? और इसका सही जवाब है सी, अवयव। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होते हैं उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं, जैसे आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ आदि। प्रश्न क्रमांक 14, निम्न शब्दों में से शुद्ध शब्द कौन सा है? और इसका सही जवाब है सी, घनिष्ठ। दिए गए विकल्पों के आधार पर घनिष्ठ शब्द शुद्ध है, जबकि अन्य विकल्प सही नहीं है। प्रश्न क्रमांक 15, सफेद घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण है। और इसका सही जवाब है बी, तेज। सफेद घोड़ा तेज दौड़ता है में तेज क्रिया विशेषण है। क्रिया के पूर्व लगने वाला विशेषण क्रिया विशेषण होता है, अतः यहाँ पर तेज क्रिया विशेषण है। प्रश्न क्रमांक 16, निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? और इसका सही जवाब है डी, नेत्र। नेत्र पुल्लिंग शब्द है, जबकि दया, प्रार्थना, वायु स्त्रीलिंग शब्द है। जिन तत्सम संज्ञाओं के अंत में त्र होता है वे सदैव पुल्लिंग होते हैं, जैसे चित्र, क्षेत्र, पात्र, चरित्र, शस्त्र आदि। प्रश्न क्रमांक 17, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? और इसका सही जवाब है बी, 6। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा निजवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा अनिश्चयवाचक सर्वनाम तथा छठा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न क्रमांक 18, भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या है? और इसका सही जवाब है ए, भव। भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द भव होगा। भगवती का पुल्लिंग शब्द भगवान होता है। भवानी पार्वती तथा भव शंकर का पर्यायवाची है। प्रश्न क्रमांक 19, निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? और इसका सही जवाब है ए, सहायता। सहायता हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। पौधा, पुस्तक तथा लड़का लिंग वचन के कारक के कारण बहुवचन में भी प्रयुक्त होते हैं, जैसे पौधा का पौधे, पुस्तक का पुस्तकें, लड़का का लड़के। प्रश्न क्रमांक 20, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगाया है? और इसका सही जवाब है डी, उद्धरण चिन्ह। इस वाक्य में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं, पहला एकल उद्धरण चिन्ह तथा दूसरा दोहरा उद्धरण चिन्ह।